गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले हमने पढ़ा था भाषा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? व्याकरण में भाषा के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण और वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण और वर्णमाला। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं वर्ण और वर्णमाला के बारे में। क्या है वर्ण और वर्णमाला? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है। क्या निकलती है? हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है, जैसे क, ए, मैं, ए, ले, ए। यदि इन्हें जोड़ दिया जाए तो हमें क, मैं, ल, कमल वर्णों का बोध होता है। इन्हें देखिए, क, ए, मैं, ए, ले, ए, तो ये क्या हो गया? कमल। क्या हो गया? कमल। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। जब सभी वर्ण एक साथ मिलते हैं, तब क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जब सभी वर्ण एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? क्या बनते हैं? वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में दो प्रकार के होते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार के होती है? वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला कौन सी होती है? स्वर और व्यंजन। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जब सभी वर्ण एक साथ मिलते हैं तो वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में दो प्रकार के होते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन किस में आते हैं? वर्णमाला में आते हैं। किस में आते हैं? वर्णमाला में आते हैं। ओके, तो पहला वर्णमाला कौन सी है? स्वर। कौन सा है? स्वर। तो अब हम देखते हैं स्वर के बारे में। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? कौन से वर्णों को स्वर कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कौन से होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन से होते हैं स्वर? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। कौन कौन से होते हैं स्वर? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। ये क्या है? अयोगवा। क्या है? अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण न तो स्वर है और न व्यंजन है, ये अयोगवा है। ये क्या है? ये नहीं तो स्वर में गिने जाते हैं और नहीं व्यंजन में गिने जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। अयोगवा कौन से होते हैं? जो ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं। ओके, कौन से होते हैं? अंग, अह, अह। अब क्या देखते हैं हम? अब हम देखते हैं व्यंजन। क्या देखते हैं? व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। इनमें क्या जोड़ा जाता है? ए जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ए जोड़ा जाता है। स्वर में क्या होता है? स्वर को बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और व्यंजन को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वरना दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ये क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। क, ख, ग, किसकी ध्वनि आ रही है इसमें?
ए की, किसकी आ रही है? ए की। क्या है ये? व्यंजन है। दूसरे की सहायता लेनी पड़ रही है ना, किसकी ध्वनि आ रही है? हम इसको बोल रहे हैं तो क, ए की ध्वनि आ रही है। ख, ए की ध्वनि आ रही है। ग, घ, ड़, किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। इसके साथ में इसको बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? ए की सहायता लेनी पड़ रही है। च, छ, ज, झ, ये, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, किसकी ध्वनि आ रही है साथ में? ए की। किसकी आ रही है? ए की। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। इनके साथ में व्यंजन के साथ में ध्वनि किसकी आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है व्यंजन के साथ में, और स्वर में किसी की ध्वनि साथ में नहीं आती है। व्यंजन में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है हमें बोलने के लिए, और स्वर में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ओके। विकसित ध्वनियाँ हिंदी भाषा शुद्ध उच्चारण के लिए जानी जाती है। शुद्ध उच्चारण के लिए इसमें कुछ नई ध्वनियाँ विकसित की गई है, ये विकसित ध्वनियाँ कहलाती है। किसे कहते हैं विकसित ध्वनियाँ? हिंदी भाषा शुद्ध उच्चारण के लिए जानी जाती है। शुद्ध उच्चारण के लिए इसमें कुछ नई ध्वनियाँ विकसित की गई है, विकसित ध्वनियाँ कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में 2 विकसित ध्वनियाँ है, अड़ और घ। अड़ और ढ। ओके। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, किसके बारे में देखेंगे हम? संयुक्त व्यंजन के बारे में। 2 या अधिक व्यंजनों के संयोग से बनी ध्वनियों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक संयुक्त व्यंजन है। अधिक प्रयोग के कारण केवल 4 संयुक्त व्यंजनों को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। अक्षय, त्रे, गे, स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब हम देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन कैसे बने। संयुक्त व्यंजन किसकी सहायता से बने? क और से क्या बना? अक्षय। क्या बना? अक्षय। त और रे से त्र, ज और य से ज्ञ, स और र से स्र बना। ओके। हमने क्या पढ़ा है आज? हमने वर्ण और वर्णमाला पढ़ी है। क्या किसके बारे में पढ़ा है? वर्ण और वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। जब सभी वर्ण एक साथ मिलते हैं तो क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। क्या बनती है? वर्णमाला। वर्णमाला में 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ओके। तो आपको क्या करना है? इस चैप्टर को आपको घर पे अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इनको वर्ण तथा वर्णमाला को अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से समझना है कि वर्ण क्या होती है और वर्णमाला क्या होती है, और वर्णमाला के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर कौन से होते हैं? जिनमें दूसरे की सहायता, वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो कौन से होते हैं? स्वर होते हैं। और जिन वर्णों में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है बोलने में, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ओके। तो आपको क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। और कल हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं और इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके। थैंक यू बच्चों।